बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम परमुटेशन का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। जी हाँ, आज परमुटेशन का ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। तो आए हम पहले एग्जांपल नंबर 2 करते हैं, फिर बाद में एग्जांपल नंबर 1 पे आते हैं, और अब फिर हम ये भी देखेंगे कि एग्जांपल नंबर 1 में क्या एरर है, तो हम उसे किस तरह ठीक करें। तो आइए सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखें। एफ हमारे पास एक परमुटेशन है, उसके दो साइकिल्स हैं, दो डिसजॉइंट साइकिल्स हैं। देख लें 1 2 4 5 और 3 6, ये S6 से बिलोंग करता है, और इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में सेम हो, मतलब कि डिसजॉइंट साइकिल्स हैं। इसके कितने साइकिल्स हैं? इसके ये 4 साइकिल्स हैं, इसके 2 साइकिल्स हैं। ये साइक्लिक परमुटेशंस हैं दोनों। और अब हम इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करते थे, तो इसके ऑर्डर पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मज़ीद अब हम इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। उसके लिए ये इसका फार्मूला है LCM इंटू साइक्लिक परमुटेशन, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक परमुटेशन 1 ये, और ऑर्डर ऑफ साइक्लिक परमुटेशन 2। जितने भी यहाँ पे साइक्लिक परमुटेशंस होंगे उतने हमारे पास सिग्मास होंगे। ये ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1, ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2 का मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक परमुटेशन। ओके, यहाँ पे 2 हैं तो इसलिए हमने 2 सिग्मा लिख लिए। सिग्मा 1 का मतलब इसका ऑर्डर, सिग्मा 2 का मतलब इसका ऑर्डर। याद रखें ये दोनों डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, इसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों में सेम हो। तो इसके बाद फिर हम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। फार्मूले में जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो ये देखें सिग्मा 1 मैंने पहले बताया कि इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं? साइक्लिक परमुटेशन का कि जितने इसके एलिमेंट्स होते हैं उतना ही इसका ऑर्डर होता है। तो इसके एलिमेंट कितने? 4 इसके एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 4। इसका ऑर्डर 4 हुआ। और इसके कितने एलिमेंट्स हैं? इसके एलिमेंट्स 2 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 1 2। तो हमने इनकी जगह वैल्यूज़ पुट कर दी, और 4 और 2 का एलसीएम हमें पता है कि 4 होता है। ये था ऑर्डर फाइंड करने का तरीका। ये तो सिंपल एग्जांपल थी। अब आए हम थोड़ा सा इस ऑर्डर को और एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल नंबर 1 पे। तो एग्जांपल नंबर 1 देखें। इसमें हमारे पास एक परमुटेशन गिवन है। परमुटेशन गिवन है, उसका ये हमें साइकिल्स दिए हुए हैं। ये S5 से बिलोंग करती है। जो हमने पहले एग्जांपल की थी वो S6 से बिलोंग करती थी, और अब ये याद रखें ये S5 से बिलोंग करती है। तो इसमें देखें ये 2 हमें साइकिल्स दिए हुए हैं। तो ये जो हैं ये डिसजॉइंट साइकिल्स नहीं हैं, क्योंकि इनमें यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो हम इसे उस एग्जांपल की तरह सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमने ये याद रखना है कि इसमें डिसजॉइंट साइकिल्स नहीं हैं, तो इसे हमने पहले डिसजॉइंट साइकिल्स में कन्वर्ट करना है, फिर फार्मूला पुट करना है। तो पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक परमुटेशन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि इसको मैंने लिखा, इसको परमुटेशन में लिख लिया S5 में, और इसको भी S5 में लिख लिया। जो एलिमेंट्स नहीं हैं जैसे कि 2 और 3 गिवन है, बाकी जो 1 2 4 5 हैं उनकी इमेजेस हम सेम कर लेंगे। 1 की इमेज 1 और 4 की इमेज 4, 5 की इमेज 5। इस तरह हमने कंप्लीट परमुटेशन कर ली। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने जब किया तो हमारे पास ये परमुटेशन आ गई। आइए मैं बताता हूँ कि मल्टीप्लाई हमने कैसे किया। हम 1 हमने कर लिया फिक्स। 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 2 है, और अब हमने 2 की इमेज यहाँ पे देखनी है। 2 की इमेज यहाँ पे क्या है? 3। अब हमने यहाँ पे 3 लिखनी है, और 3 को ऐसे ऊपर ले गए, 3 लिख लिया। अब 3 की इमेज 3 है और यहाँ पे 3 की इमेज 2 है, तो 3 की इमेज 2 लिख ली। इसी तरह हमने परमुटेशन कंप्लीट कर ली। अब ये हमारे पास परमुटेशन है। इस परमुटेशन को अब हमने साइक्लिक परमुटेशन में कन्वर्ट करना है। साइक्लिक परमुटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं आए देखें। साइक्लिक परमुटेशन वो परमुटेशन होती है कि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वही हमारे पास इमेज वापस आ जाए, उसे हम साइक्लिक परमुटेशन कहते हैं। मज़ीद मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हमने इसे साइक्लिक परमुटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम देखते हैं कि ये पहले ही साइक्लिक परमुटेशन है, ये परमुटेशन साइक्लिक ही परमुटेशन है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। और हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? ऑर्डर फाइंड करने का तो हमारे पास फार्मूला था LCM सिग्मा 1 ये वाला। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही साइक्लिक परमुटेशन है, तो हम इसका ऑर्डर एज इट इज़
इसके एलिमेंट्स काउंट करके लिख देंगे कि इसका ऑर्डर 5 है। अगर आप फार्मूले की मदद से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये देखें सिग्मा 1 है तो हमारे पास एक ही साइक्लिक परमुटेशन, तो इसमें 5 लिख देंगे, एलसीएम ऑफ 5 वो 5 ही आ जाएगा। तो अगर हमारे पास एक ही साइकिल हो, एक ही साइक्लिक परमुटेशन हो, तो उसका ऑर्डर हम वैसे काउंट करके उसके लेंथ, उसके जितने एलिमेंट्स होते हैं परमुटेशन में, वही उसका ऑर्डर होता है। ये थी हमारी दूसरी एग्जांपल। अब इस एग्जांपल और इस एग्जांपल में हम फ़र्क देखते हैं कि क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इस एग्जांपल में भी 4 साइकिल्स थे, 2 साइकिल्स थे। इस एग्जांपल में भी 4 साइकिल्स थे और 2 साइकिल्स थे। ये S5 से बिलोंग करती है, ये S6 से बिलोंग करती है। याद रखें इस एग्जांपल में हमारे पास डिसजॉइंट साइकिल्स थे। क्या थे? डिसजॉइंट साइकिल्स। और इस एग्जांपल में हमारे पास डिसजॉइंट साइकिल्स नहीं थे। हमारे पास यहाँ पे जो 2 था वो दोनों में मौजूद था, ये डिसजॉइंट नहीं थे। इसे हमने बाद में डिसजॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो इसे हम एज इट इज़ फार्मूला में पुट कर सकते हैं, लेकिन इसे हम नहीं पुट कर सकते। मज़ीद मैं आपको इसको इस तरह सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे कि अब हमने इस पहली एग्जांपल में इस वाले एग्जांपल में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर बाद में दोबारा ऑर्डर निकाला। और मैंने इस एग्जांपल में ये कहा कि ये पहले ही डिसजॉइंट थे, तो आए हम पहले से की परमुटेशन बनाते हैं, बार में इसमें इसको डिसजॉइंट करके देखते हैं क्या वाकई ये डिसजॉइंट है। तो वैसे नज़र तो इस तरह भी आ रहा है, लेकिन मैं इस एग्जांपल को इस तरह भी सॉल्व करके बताता हूँ आपको। ये देखें, अब हमने यही परमुटेशन लिख ली जो हमने ये नीचे वाली एग्जांपल की थी, इसकी ये परमुटेशन लिख ली। इसमें ये देखें हमारे पास परमुटेशन है, इसको हमने S6 से बिलोंग करती है, तो हमने इन दोनों के S6 फॉर्म में लिख लिया। तो इनको अब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये परमुटेशन आ गई। इस परमुटेशन के बाद हम परमुटेशन को फिर बाद में हमने किस में कन्वर्ट करना होता था? साइक्लिक परमुटेशन में। साइक्लिक परमुटेशन में कैसे कन्वर्ट करते थे वो मैंने बताया था कि जहाँ से हम स्टार्ट करें वही अगर हमारे पास इमेज आ जाए वो हमारी एक साइक्लिक परमुटेशन थी। जैसे कि ये देखें 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 1, ये एक साइक्लिक परमुटेशन है। तो ये हमारे पास एक साइक्लिक परमुटेशन बना दी। फिर बाद में 3 से स्टार्ट हुई है, 3 पे एंड हुई, ये दूसरी साइक्लिक परमुटेशन बन गई। इसी तरह ये हमारे पास 2 साइक्लिक परमुटेशन बन गई। और अब हम इसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, और इसका ऑर्डर मैंने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है वो फार्मूले की मदद से। तो ये देखें ये पहले ही डिसजॉइंट थी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके परमुटेशन की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं तो फिर बाद में भी अगर आप इसको साइकिल्स में कन्वर्ट करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि ये पहले ही डिसजॉइंट थी। लेकिन ये याद रखें ये डिसजॉइंट नहीं है, इसको पहले हमने डिसजॉइंट बनाना है, फिर इसका ऑर्डर फाइंड करना है, ये आपने मिक्स नहीं करना। तो आए हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं, फिर इसे कंप्लीट करते हैं इस कंसेप्ट को। तो सबसे पहले मैंने एक परमुटेशन ले ली। इस दफ़ा मैंने परमुटेशन S6 से ली है, तो उसका ये एक परमुटेशन F उसका नाम रख दिया, वो ये है। तो अब हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले हम क्या करते थे, एक परमुटेशन को साइकिल्स में कन्वर्ट करते थे, साइक्लिक परमुटेशन में करते थे। और साइक्लिक परमुटेशन में करने का ये तरीका था कि जिसकी इमेज जहाँ पर सेम आ जाए, जैसे कि 1 की इमेज 1 आ गई, जहाँ से हम स्टार्ट करें वही इमेज हमारे पास आ जाए, वो हमारे पास साइक्लिक परमुटेशन थी। इन शॉर्ट ये है। तो इसकी मज़ीद डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 1 की इमेज 1 है तो ये एक साइकिल बन गया। अब 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 2, 2 से स्टार्ट हुआ और 2 पे इसकी इमेज आ गई, तो ये दूसरी साइक्लिक परमुटेशन बन गई। 5 की इमेज 6 और 6 की इमेज 5, ये तीसरी साइक्लिक परमुटेशन बन गई। हाँ जी, ये 3 साइक्लिक परमुटेशंस बन गई हैं। तो हम मोस्टली ये 1 को नहीं लिखते। 1 को क्यों नहीं लिखते आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्यों नहीं लिखते। तो अब मैं लिख रहा हूँ कि आपको पता चल जाए क्या 1 का यहाँ पे कोई मकसद नहीं, कोई लिखने का, कोई इसे ना लिखें या लिखें कोई इसका मायने नहीं है। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ कि हम आगे क्यों स्किप कर देते हैं। तो अब हमने ये लिखा, तो इसको हमने 1 लिख लिया, इसको 2, 3, 4 लिख लिया, इसको 5, 6 लिख लिया। इसका मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे मैंने 1 को स्किप कर दिया, ये दोनों का मतलब भी सेम है। अब हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। सिग्मा 1 मतलब कि ऑर्डर ऑफ फर्स्ट साइक्लिक परमुटेशन, ऑर्डर ऑफ सेकंड साइक्लिक परमुटेशन, ऑर्डर ऑफ थर्ड साइक्लिक परमुटेशन। अब इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका 3, इसका 2। अच्छा, अब इनका एलसीएम लें तो हमारे पास 6 आता है। 1 को हम
जिससे भी मल्टीप्लाई करें वही आंसर आता है, इसलिए हम 1 नहीं लिखते, इसलिए हम 1 को स्किप कर देते हैं। जो जिसका ऑर्डर 1 हो, जो 1 साइक्लिक परमुटेशन वाली को हम स्किप कर देते हैं, इसलिए हम इसे स्किप कर देंगे। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 6 आ गया। ये थी हमारी 3 एग्जांपल्स। उम्मीद है कि आपको इसका मेन कंसेप्ट समझ आया। वीडियो में मैं आपको सब ग्रुप डायग्राम बनाना सिखाऊंगा कि हम सब ग्रुप डायग्राम कैसे बनाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।